रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। मित्रों, कल हमने स्वाध्याय किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस का प्रारंभ करने से पहले अपने गुरु देव की वंदना करते हैं, गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं, भगवान शिव की वंदना करते हैं, प्रभु श्री राम जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, सभी की वंदना करते हैं। सभी संतों की वंदना करते हैं जो भी इस सृष्टि में जड़ और चेतन जो भी जीव हैं, तुलसीदास जी महाराज सभी की वंदना करते हैं। कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी सभी की वंदना करने के बाद में जो दुष्ट लोग हैं उनकी भी वंदना करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं संतों को नमस्कार करता हूं जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। संतों का हृदय सरल होता है, वे जगत के हितकारी होते हैं। इस प्रकार से सभी की वंदना करने के पश्चात गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज राम नाम की महिमा का बखान करते हैं। राम नाम की महिमा के बखान में कहते हैं कि इस राम नाम की महिमा से ही भगवान शिव जी काशी में मुक्ति का उपदेश देते हैं। राम नाम की महिमा के प्रभाव के कारण ही गणेश जी सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। राम नाम की महिमा के कारण ही राम नाम को रटकर, उल्टा मरा मरा रटकर श्री वाल्मीकि जी भी राम नाम के प्रताप से ही पवित्र हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम नाम का बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्यान किया है, जो मैं पीछे स्वाध्याय में वर्णन कर चुका हूं। उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस राम कथा के महिमा के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि यह श्री रामचंद्र जी की एक जो कथा है
यह एक चिंतामणि है। संतों की सुबुद्धि संतों के लिए बहुत ही गुणकारी है। यह श्री राम जी की कथा पाप, संताप और शोक का नाश करने वाली, इस लोक और परलोक में दोनों ही जगह सुख देने वाली है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा के विषय में भी बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, जो कि मैं पिछले स्वाध्याय कर चुका हूं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस रामचरितमानस का जो प्रारंभ किया वह 1631 में किया। चैत्र मास की नवमी तिथि को दिन मंगलवार था और यह चरित्र अयोध्या में प्रकाशित किया गया। उसी दिन श्री राम जी का जन्म होता है और ऐसा माना गया है और वेद और पुराणों में भी कहा गया है कि उसी दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्यापुरी में चले आते हैं। सभी व्यक्ति, सभी ऋषि, सभी देवता, सभी सरयू नदी में स्नान करते हैं और अपने हृदय को और अपने शरीर को स्वच्छ और पवित्र बनाते हैं। यह रामचरितमानस, भगवान शंकर जी ने इस रामचरितमानस को रचा। भगवान शंकर जी ने इस रामचरितमानस को रखकर पहले अपने मन में रखा और जब भगवान शिव जी ने स्वावसर पाया तब इस रामचरितमानस को माता पार्वती जी से कहा। इसीलिए भगवान शिव जी ने इसका नाम रामचरितमानस रखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो इस प्रभु श्री राम जी के चरित्र को गाते हैं, जो इस प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र को सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के उत्तम अधिकारी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस का काफी अच्छा व्याख्यान किया है, जो कि हम पीछे स्वाध्याय कर चुके हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके इस रामचरितमानस का प्रारंभ करना चाहता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते थे। भरद्वाज मुनि जी का प्रभु श्री राम जी के चरणों में विशेष प्रेम था। मुनि भरद्वाज जी तपस्वी थे, त्यागी थे, जितेंद्रिय थे, दया के निदान थे और परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आ जाते हैं तब सभी लोग तीर्थ यात्रा प्रयाग में जाते हैं और सभी लोग आकर वहां पर त्रिवेणी में स्नान करते हैं। इसी प्रकार से सब ऋषिगण भी त्रिवेणी में आकर स्नान करते हैं, जहां पर भरद्वाज जी का आश्रम था। इसी प्रकार से माघ के महीने में सब स्नान करते हैं और फिर अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। एक बार होता है कि स्नान करने के बाद सभी मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं, लेकिन भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी को रोक लेते हैं। भरद्वाज मुनि जी याज्ञवल्क्य जी को रोककर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि नाथ एक
संशय बड़े मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोई लागत भेला जा, जो न कहूँ बड़ होई काजा। भरद्वाज मुनि जी कहते हैं कि हे भगवान, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। आप वेद का तत्व जानने वाले हैं, आप ही मेरे संदेह का निवारण करिए। मित्रों, यहाँ पर भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य जी ये जो आपस में संवाद कर रहे हैं, मुनि भरद्वाज जी और मुनि याज्ञवल्क्य जी दोनों ही समान योगी थे, समान तपस्वी थे। ऐसा नहीं है कि भरद्वाज मुनि जी के मन में कोई संशय था। भरद्वाज मुनि जी सिर्फ जन कल्याण के लिए इस प्रकार का प्रश्न करना चाहते हैं जिससे कि वह इस चरित्र को सुनकर जन कल्याण के लिए इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं। वरना भरद्वाज मुनि जी के मन में संदेह हो ही नहीं सकता। भरद्वाज मुनि जी कहते हैं कि मैंने राम नाम की महिमा सुनी है। भगवान शिव जी भी राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे भगवान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वे राम कौन है। एक राम को तो मैं जानता हूं जो अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, परंतु हे प्रभु, जिनका भगवान शिव जी भजन करते हैं, क्या वह वही राम है या कोई दूसरे राम है। हे प्रभु, आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। याज्ञवल्क्य मुनि जी हंसकर मुस्कुराकर बोले कि हे मुनि, आप श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को जानते हो। मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया हूं। तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो तुम अत्यंत अज्ञानी हो। याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि ठीक है, यदि आपने प्रभु श्री राम जी की सुंदर कथा सुनने के लिए इस प्रकार का प्रश्न किया है तो मैं अवश्य आपको वह कथा सुनाऊंगा। कहते हैं कि श्री राम जी की कथा चंद्रमा के किरणों के समान है। संत रूपी चकोर सदा ही जिसका पान करते रहते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि जी से कहते हैं कि हे मुनीश्वर, ऐसा ही संदेह माता पार्वती जी ने भी किया था। तब माता पार्वती जी को विस्तार पूर्वक यह श्री राम कथा महादेव जी ने सुनाई थी। वही श्री राम कथा मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुनाऊंगा। अब यहां पर याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी को कथा का प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुबंजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि जी से कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान शिव जी अगस्त्य ऋषि जी के पास गए।
उनके साथ, भगवान शिव जी के साथ में जगत जननी पार्वती जी भी थी। उनके साथ में सती भी थी। अगस्त ऋषि जी ने संपूर्ण विश्व के पालन करता, श्रृंगार करता, सृष्टि करता, सब कुछ जानकर, जगत के ईश्वर जानकर भगवान शिव जी का पूजन किया। अगस्त ऋषि जी ने भगवान शिव जी को पूरी रामकथा सुनाई, जिसे सुनकर भगवान शिव जी को बड़ा ही सुख मिला। उसके पश्चात ऋषि अगस्त जी ने भगवान शिव जी से हरि भक्ति मांगी और भगवान शिव जी ने उनको अधिकारी जानकर हरि भक्ति दे दी। भगवान श्री राम जी की कथाएं सुनते कहते हुए भगवान शिव जी वहां पर कुछ दिन तक रहे। उसके पश्चात अगस्त मुनि जी से विदा लेकर के भगवान शिव जी सती जी के साथ फिर कैलाश पर चले गए। उन्हीं दिनों की बात है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया और उस समय भगवान श्री राम जी अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए अयोध्या का त्याग करके तपस्वी के वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। भगवान शिव जी की दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान शिव जी मन में विचार करने लगे कि मैं भगवान श्री राम जी के दर्शन किस प्रकार से करने जाऊं। प्रभु ने अवतार लिया है और यदि यह मैं जान लूंगा तो बाकी सब लोगों पर ये गुप्त, जो उन्होंने गुप्त रूप से अवतार लिया है, यह भेद खुल जाएगा। शंकर जी के हृदय में इस बात की बड़ी खलबली हो रही थी कि मैं प्रभु से किस प्रकार से मिलूं। भगवान शिव जी के मन में भेद खुलने का डर भी था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। इस प्रकार भगवान शिव जी चिंतित रहने लगे और श्री रघुनाथ जी का चरित्र, उनका चरित्र इतना विचित्र है कि केवल ज्ञानी लोग ही उसे समझ पाते हैं। जो मंदबुद्धि है वे तो मोह के वश होकर कुछ दूसरी ही बात सोचते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी मनुष्य की भांति सारी लीलाएं करते हैं। सीता जी के वियोग में मनुष्य, सामान्य मनुष्य की भांति उन्हें खोजते हैं, विलाप करते हैं। इसीलिए मोह के वश होकर कुछ लोग दूसरी बात सोचते हैं। भगवान शिव जी ने उसी समय श्री राम जी को देखा और अपने हृदय में बड़े आनंदित हुए। भगवान शिव जी ने श्री राम जी को नेत्र भर कर देखकर, परंतु अवसर ठीक न जानकर चुप रह गए। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार भगवान शिव जी ऐसा कहकर वहां से चल दिए। शिव जी अपने मन में आनंद से खुशी हो रहे हैं और सती जी के साथ चले जा रहे हैं। माता सती जी ने भगवान शिव जी की ऐसी दशा देखी तो माता सती जी के मन में बड़ा संदेह हुआ। माता सती जी मन में विचार करने लगी कि सारा जगत जिन शंकर जी की वंदना करता है,
जो सारे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब जिनको सिर झुकाते हैं, उन्होंने ही एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया। ऐसा देखकर माता सती जी के हृदय में बड़ा संदेह हुआ। माता सती जी मन में विचार करने लगी कि जो ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, इच्छा रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के लिए, हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले विष्णु भगवान भी भगवान शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। क्या भगवान विष्णु अज्ञानी की भांति स्त्री को खोजेंगे? क्या वे एक नारी के मोह में इस प्रकार अधीर हो सकते हैं? फिर माता सती जी मन में सोचती हैं कि शिव जी के वचनों पर भी ध्यान देती हैं। सोचती हैं कि शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते, शिव जी भी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार के संदेह उफान मारने लगे। माता सती के मन में अपार संदेह पैदा हो गया। किसी भी तरह से उनके हृदय में इस संदेह का निवारण नहीं हुआ। यद्यपि माता सती जी ने भगवान शिव जी से प्रकट में कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने अपने मन का जो संदेह था, उनके मन में जो विचार चल रहे थे, माता सती जी ने भगवान शिव जी से कुछ भी नहीं कहे। परंतु भगवान शिव जी तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। तो भगवान शिव जी माता सती जी से बोले कि सुनो, तुम्हें अपने मन में ऐसा संदेह नहीं लाना चाहिए जैसा तुम सोच रही हो। भगवान शिव जी कहते हैं कि जिनकी कथा का अगस्त ऋषि जी ने गान किया था और जिनकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि जी को सुनाई थी, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवर जी हैं। भगवान शिव जी ने माता सती जी को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया, परंतु माता सती जी का संदेह दूर नहीं हुआ। तब भगवान शिव जी ने मुस्कुराकर कहा कि यह प्रभु की ही माया है। कहने लगे कि यदि तुम्हारे मन में संदेह है कि वे मेरे इष्ट देव नहीं हैं, तो तुम स्वयं जाकर उनकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे तब तक मैं यहीं इस वटवृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा। इधर शिव जी ने मन में अनुमान लगाया कि जब मेरे समझाने से भी सती के मन का संदेह दूर नहीं हुआ, तब लगता है कि विधाता कुछ उल्टा ही करना चाहते हैं। आप सती की कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर के बढ़ावे सका। से कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। मित्रों, यहां पर हमें यह समझना चाहिए कि भगवान शिव जी ने माता सती जी को समझाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से हमें अपना कर्म करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए, अपना 100% अपना कर्म करना चाहिए।
उसके पश्चात आप अब जब अपना पूरा कर्म कर देते हो, फिर प्रभु पर छोड़ देना चाहिए कि होगा वही जो श्री राम जी ने रच रखा है। क्योंकि 6 चीजें जन्म मरण सुख दुख लाभ हानि, यह व्यक्ति के हाथ में नहीं है। व्यक्ति अपना कर्म कर सकता है, पर यह 6 चीजें ईश्वर के अधीन है। जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलने वियोगा, काल कर्म बस होहि गोसाई, बरवश रात दिवस की नाई। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी ने पहले माता सती जी को समझाने का प्रयास किया। जब माता सती जी किसी भी प्रकार से नहीं समझती हैं, तो भगवान शिव जी सोचते हैं कि अब विधाता ही उल्टे हैं, अब जो राम जी ने रच रखा है वही होगा। इस प्रकार से भगवान शिव जी श्री हरि का नाम जपने लगे। और माता सती जी बार बार मन में विचार कर यह सोचती हैं कि मैं प्रभु श्री राम जी की कैसे परीक्षा लूं, किस प्रकार से परीक्षा लूं कि यही भगवान है। माता सती जी बार बार मन में विचार कर रही हैं। उसके पश्चात माता सती जी के मन में विचार आता है कि मैं क्यों ना माता सीता जी का रूप धारण करके देखती हूं कि यह मुझे पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं। माता सती जी सीता जी का रूप धारण कर लेती हैं और जिस मार्ग से प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे थे, उसी मार्ग पर वह सामने से चलने लगती हैं। माता सती के वेश को देखकर लक्ष्मण जी एक साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके हृदय में भ्रम हो जाता है। लक्ष्मण जी भी माता सती जी को पहचान जाते हैं, परंतु वह प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के प्रभाव को जानते थे। माता सती जी का यह जो कपट था, जो उन्होंने माता सीता जी का वेश धारण किया था, प्रभु श्री राम जी भी जान गए, क्योंकि वह तो सबके हृदय की जानने वाले हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, जिनके स्मरण मात्र से यह ज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम है। परंतु यहाँ स्त्री का स्वभाव देखो, उन्हीं सर्वज्ञ भगवान के सामने माता सती छिपाना करना चाहती हैं। जब भगवान शिव जी, भगवान प्रभु श्री राम जी देखते हैं कि माता सती सीता का रूप बना रखा है, तब प्रभु श्री राम जी मन ही मन हंसते हैं और अपनी माया के बल को हृदय में जानकर कोमल वाणी से कहते हैं, पहले तो सबसे पहले प्रभु श्री राम जी हाथ जोड़कर सती को प्रणाम करते हैं, पिता सहित अपना नाम बताते हैं और फिर प्रभु श्री राम जी माता सती से कहते हैं कि शिव जी कहाँ हैं, आप वन में अकेले किस लिए घूम रही हैं। माता सती जी ऐसा सुनकर बड़े ही संकोच में पड़ जाती हैं और डरती हुई वह
भगवान शिव जी के पास चल देती हैं। अब माता सती जी के मन में बड़ी चिंता हो रही है कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, मैंने श्री रामचंद्र जी पर अपने अज्ञान को आरोप कर दिया, अब मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार से सोचते सोचते हृदय में जलन हो रही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सती जी के दुख को जान लिया। तब सती जी के दुख को कम करने के लिए प्रभु श्री राम जी ने कुछ अपनी लीला दिखाई। उन्होंने अपना प्रभाव प्रकट करके दिखाया कि माता सती देखती हैं मार्ग में जाते हुए कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आगे आगे चले जा रहे हैं। तब तुरंत ही माता सती जी पीछे घूमकर देखती हैं, तो वो देखती हैं तो वहां भी लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। माता सती जिधर भी गर्दन घुमा के देखती हैं, उधर ही उन्हें श्री रामचंद्र जी दिखाई देते हैं और सभी सिद्ध मुनीश्वर लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने माता सती जी को एक से बढ़कर एक प्रभाव वाले शिव, विष्णु और ब्रह्मा को दिखाया। भांति भांति का वेश धारण किए हुए देवता श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं। माता सती जी ने ब्राह्मणी और लक्ष्मी जी को भी देखा। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। माता सती इस प्रकार प्रभु का प्रभाव देखकर बहुत डर गई और वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर भगवान शिव जी के पास चल दी। जब माता सती भगवान शिव जी के पास पहुंची, तब शिव जी ने हंसकर माता सती जी से पूछा कि और प्रभु श्री राम जी की परीक्षा ले ली आपने? माता सती तो मन में डरी हुई थी, अब भगवान शिव जी को क्या बताएं। माता सती भगवान शिव जी से झूठ बोल देती हैं, कहती हैं कि भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो वहां जाकर उनको सिर्फ प्रणाम किया और प्रणाम करके मैं वापस आ गई। माता सती कहती है कि हे भगवान, जो आप कहेंगे वो कोई झूठ थोड़ी हो सकता है। आपने कहा कि प्रभु श्री राम भगवान है तो भगवान है। आप सारे जगत के ईश्वर हैं, क्या आप कभी झूठ बोल सकते हैं? मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। तब भगवान शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा तो भगवान जान गए कि सती ने यह क्या कर दिया। तब भगवान शिव जी श्री रामचंद्र जी की उस माया को भी सिर नवाते हैं जिस माया ने सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। शिव जी मन ही मन विचार करते हैं कि प्रभु की इच्छा बड़ी ही बलवान है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया है, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि अब मैं सती से प्रीति करता हूं तो मेरा भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और मैं यह कर नहीं सकता। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने से भी पाप लगता है। भगवान शिव जी प्रकट में तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, पर अपने हृदय में बड़े दुखी हो रहे हैं कि यह सती ने क्या किया। भगवान शिव जी ने प्रभु श्री राम जी को नमस्कार किया कि प्रभु, मेरे मन में जो उथल पुथल हो रही है इसका कुछ हल निकालिए। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते ही भगवान शिव जी के मन में यह विचार आया कि सती के इस शरीर से
मेरी पत्नी के रूप में अब मेल नहीं हो सकता। तब भगवान शिव जी ने मन ही मन यह संकल्प कर लिया कि पत्नी के रूप में मैं सती को स्वीकार नहीं कर सकता, और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शिव जी सती के साथ जब कैलाश की ओर जा ही रहे थे कि उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति का दृढ़ता पूर्वक निर्वाह किया है। भक्ति के लिए ऐसा निर्वाह आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं, भगवान हैं। माता सती जी भी इस आकाशवाणी को सुनती हैं। माता सती जी के मन में बड़ी चिंता होती है कि भगवान शिव जी ने ऐसा कौन सा संकल्प लिया है, ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है। माता सती भी मन में तो चिंता में थी ही, तो माता सती चिंतित होते हुए भगवान शिव जी से पूछती है कि हे कृपालु महाराज, हे प्रभु, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, यह आकाशवाणी क्या हो रही है। सती ने अनेक प्रकार से पूछने का प्रयास किया, परंतु भगवान शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। फिर सती ने मन में विचार किया कि लगता है भगवान शिव जी सर्वज्ञ हैं, इसलिए सब कुछ जान गए हैं। मैंने भगवान शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है, अपने मन ही मन इस प्रकार के विचार कर रही है। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में बड़ी चिंता हो रही है। माता सती मन में विचार करती हैं कि शिव जी की कृपा अथाह सागर है, इसलिए प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं बताया। यहां पर एक चीज समझिए, हम और आप लोग किसी को कोई गलती करता है तो तुरंत ही उसकी गलती गिना देते हैं, तूने ऐसा किया है, तूने वैसा किया है। एक गलती की जगह उसको 10 गलतियां गिनवाते हैं। पर यहाँ भगवान शिव जी ने, जो माता सती ने जो गलती की, उसको गिनवाया नहीं, उसको मन में रखा, जो करना था वो किया, और उनसे प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं कहा। और जब माता सती जी को यह पता लगता है कि भगवान सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने प्रकट में मेरा अपराध नहीं बताया, तब माता सती जी उनके विषय में अच्छा ही सोचती हैं। माता सती यह तो समझ गई कि भगवान शिव जी अब मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि मैंने सीता जी का रूप धारण किया था। यह सोच करके माता सती बहुत ही व्याकुल हो उठी। उनका हृदय भीतर ही भीतर जलने लगा। भगवान शिव जी ने माता सती जी को चिंतित देखकर उनका उस चिंता से ध्यान हटाने के लिए अनेक सुंदर कथाएं सती जी को सुनाई, अनेक प्रकार के इतिहास सती जी को सुनाए, और शंकर जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर पहुंचने के बाद भगवान शिव जी ने पेड़ के नीचे पदासन लगाया और बैठ गए, और भगवान शिव जी की अखंड और अपार समाधि लग गई। माता सती भी भगवान शिव जी के साथ कैलाश पर रहने लगी। माता सती के मन में बड़ा दुख था। दुख का समय बहुत मुश्किल से व्यतीत होता है।
इसी प्रकार माता सती जी का एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा है। माता सती हृदय में विचार कर रही हैं कि इस दुख समुद्र से मैं पार कब जाऊंगी। मैंने श्री राम जी का अपमान किया है और फिर मैंने अपने पति के वचनों को भी झूठ माना। मुझे विधाता ने उसी का यह फल दिया है। जो किया वह उचित ही किया है, परंतु हे विधाता, यह ठीक नहीं है कि शंकर जी से विमुख होने के बाद भी मैं जीवित रहूं। माता सती इस प्रकार से मन में ग्लानि करने लगती हैं और मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, आप दीन दयालु हैं, आप दुख को हरने वाले हैं, इसीलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी यह देह जल्दी ही छूट जाए। भगवान श्री राम जी से विनती करती हैं कि यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम वचन और कर्म से सत्य है, तो ये मेरा शरीर शीघ्र ही छूट जाए। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरी मृत्यु हो जाए। मैं अब इस शरीर के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि पति ने मुझे त्याग दिया है। अब मैं उस दुख को सहन नहीं कर सकती। इस प्रकार सती इतनी दुखी हो रही है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सत्ताईस 27,000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान शिव जी अपनी समाधि खोलते हैं। समाधि खुलते ही भगवान शिव जी राम नाम का स्मरण करते हैं और सती समझ जाती हैं कि भगवान शिव जी जाग चुके हैं। माता सती जाकर भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम करती हैं और जैसे ही प्रणाम करती हैं, भगवान शिव जी माता सती जी को बैठने के लिए अपने सामने आसन देते हैं। अपने वामांग में नहीं बिठाते हैं, अपने सामने आसन देते हैं। तभी माता सती समझ जाती हैं कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। उसी समय की बात है कि उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। जो माता सती के पिताजी थे दक्ष, वह प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य और अधिकारी समझकर प्रजापतियों का नायक बना दिया। दक्ष के हृदय में इस प्रजापति के अधिकार को पाकर इतना अभिमान आ गया कि जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसे प्रभुता और पद पाकर मद न हो जाए। प्रभुता और पद पाकर मद उसी को नहीं होता है जो अपना मन प्रभु के चरणों में लगाए रहता है, संतों का सत्संग सुनता रहता है, भगवान की कथाएं सुनता रहता है। वह उस सब सुख को, उस उपाधि को, उस अधिकार को अपना कर्म ना अपने द्वारा किया हुआ नहीं समझकर अपनी भगवान की कृपा समझता है और सभी कर्मों को भगवान के प्रति अपना कर्तव्य समझकर पूरा करता है। दक्ष उस समय यज्ञ करने का विचार करता है। दक्ष यज्ञ के लिए सभी देवताओं को, सभी को आमंत्रण देता है, निमंत्रण देता है। दक्ष का निमंत्रण पाकर विष्णु, ब्रह्मा, महादेव जी को छोड़कर सभी देवता, सभी सिद्ध, सभी गंधर्व सभी दक्ष के यज्ञ में पहुंचते हैं। दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए सभी देवता विमान पर चढ़ चढ़कर जा रहे थे। तभी माता सती देखती हैं कि यह सुंदर विमान आकाश मार्ग से कहां जा रहे हैं।
माता सती ने भगवान शिव जी से देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब भगवान शिव जी ने बताया कि आपके पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं, इसीलिए ये सब लोग वहां जा रहे हैं। माता सती तो मन में वैसे ही दुखी थी। माता सती ने सोचा कि क्यों ना मैं पिताजी के यहाँ कुछ दिन के लिए चली जाऊं। माता सती के हृदय में पति के द्वारा त्यागे जाने का दुख भी था, और इसीलिए वो मन में सोच रही थी मैं कुछ दिन के लिए पिता के घर चली जाऊं। माता सती भगवान शिव जी से डरती हुई कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आदर सहित उसे देखने चली जाऊं। इस पर भगवान शिव जी कहते हैं कि सती तुम्हारी बात तो ठीक है, परंतु मेरा तो यह विचार है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें कोई निमंत्रण नहीं आया है और बिना बुलाए जाना मेरे विचार में उचित नहीं है। क्योंकि दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया है और दक्ष ने हमसे वैर भाव मानने के कारण उन्होंने हमें बुला दिया है। सती उनसे पूछती है कि ऐसा कौन सा वैर है जो उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शिव जी उस ब्रह्म सभा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि एक बार ब्रह्म सभा में सभी लोग जाकर उनको प्रणाम करते हैं। उस सभा में हम भी जाते हैं और उस सभा में कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं कि वह उन बातों को याद करके आज भी हमारे से प्रसन्न है। भगवान शिव जी सती से कहते हैं कि यद्यपि मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ, पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ, इन लोगों के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि ऐसी जगह भी कोई विरोध हो तब उस जगह फिर बिना बुलाए वहां जाना भी उचित नहीं है। भगवान शिव जी अनेक प्रकार से माता सती को समझाते हैं, परंतु सती के मन में फिर भी पिताजी के यहाँ जाने की जो लालसा थी वह नहीं गई। भगवान शिव जी समझ गए कि सती के मन में पिता के यहाँ जाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यह मेरी बात नहीं मानेगी। तब भगवान शिव जी ने कहा कि ठीक है, यदि तुम्हें मेरी बात सही नहीं लग रही है तो ठीक है, तुम जाओ। और महादेव जी ने अपने गणों को बुलाया और सती के साथ गणों को कर दिया और पिता के यज्ञ में जाने के लिए उनको विदा किया। जब सती अपने पिता दक्ष के घर पहुंचती हैं तब देखती हैं कि दक्ष के भय के कारण कोई भी उनकी बहन उनका कोई भी स्वागत नहीं करती है, कोई भी उनसे नहीं मिलती है, कोई भी उनकी आवभगत नहीं करती। सिर्फ एक उनकी माता ही डरती हुई उनसे मिलती हैं। दक्ष तो सती से कुशल तक नहीं पूछता है, सती की तरफ देखता भी नहीं है। तब सती देखती है कि यज्ञ हो रहा है, देखती है कि वहां शिव जी का कोई भी भाग उनको दिखाई नहीं दिया, शिव जी का कोई वहां आसन नहीं है। तब सती जी के मन में यह बात समझ में आई जो शिव जी ने उनसे कही थी कि जहां विरोध हो वहां क्यों नहीं जाना चाहिए। यज्ञ में पति के अपमान को देखकर सती का हृदय जल उठा।
शिव जी द्वारा त्यागे जाने का दुख भी था, पर उतना दुख नहीं था जितना महान दुख उन्हें इस समय हो रहा है। वैसे तो जगत में अनेक प्रकार के दुख हैं, परंतु अपमान सबसे बड़ा दुख है। ऐसा सोचकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। सती जी की माता जी ने उनको विभिन्न प्रकार से समझाने की, बुझाने की कोशिश की, परंतु सती जी से भगवान शिव जी का यह अपराध, शिव जी का यह अपमान नहीं सहा गया। सती जी के हृदय को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब माता सती सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन कहती हैं। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहबे सब काहू, भली बाती पछतावे पिताऊ। कि हे सभासदों, जिन्होंने शंकर की निंदा की है, जिन्होंने शंकर की निंदा सुनी है, उनको उसका फल मिलेगा और मेरे पिता भी भली भांति पछताएंगे। माता सती कहती हैं कि जहां संत शिव जी और श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहां यदि अपना वश चले तो इस निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, अन्यथा वहां से कान मूंद कर चले जाना चाहिए। मित्रों, यह बात हम और आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो भगवान की भी निंदा करते हैं। वहाँ यदि हम उनको समझा सकते हैं तो एक बार प्रयास करना चाहिए, और यदि हम उनको नहीं समझा सकते तो फिर वहाँ से हमें अलग हट जाना चाहिए। माता सती इतनी क्रोधित हो जाती हैं, इतनी दुखी हो जाती हैं कि माता सती शिव जी को हृदय में धारण करके कहती हैं कि मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूं। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया और पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। जब माता सती जी के मरण का संदेश भगवान शिव जी के पास भेजा जाता है तो भगवान शिव जी अपने गढ़ों को भेजते हैं और उनके गढ़ आकर यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। यज्ञ को विध्वंस को देखकर सभी देवतागण मुनि भृगु जी की याचना करते हैं कि हे प्रभु, रक्षा कीजिए। तब भगवान शिव जी को मनाया जाता है, परंतु तब तक तो यज्ञ में वीरभद्र सब कुछ खत्म कर चुका होता है, यज्ञ का विध्वंस कर चुका होता है, सभी देवताओं को भी वह खूब दंड दे चुका होता है और दक्ष की गर्दन काट देता है, जिसको कि भगवान की सभी देवता और सभी उपासना करने के बाद, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि दक्ष को यज्ञ संपन्न कराने के उद्देश्य से बकरे का मस्तक लगाकर दोबारा से फिर जीवित किया जाता है और यज्ञ को संपूर्ण कराया जाता है। मित्रों, यहाँ पर हमने आज यह भगवान शिव जी और माता सती जी का संवाद, माता सती जी को कैसे भ्रम हुआ, माता सती जी ने कैसे अपना शरीर का त्याग किया, यह सब प्रसंग हमने
हृदय में धारण किया, मनन किया। आगे माता सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लेती है। उसका वर्णन हम आगे करेंगे। मंगले भवन अमंगल हारे, द्रव्यभूषु दशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमिति प्रगति हुई में जाना। राम सिया राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।